मैं मुबारकबाद दूं माशाअल्लाह कि आपने रजा के मसलक के झंडे के साथ सुनिए क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले स्टेज की तवज्जो, रजा के मसलक के झंडे के साथ इश्के अहले बैत का पहचान पत्र दुनिया को दिखा दिया। क्या शानदार अलामत है, क्या शानदार अलामत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू सुनने का मूड है कितने लोगों का? क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। देखो, बलियावी को बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं, और मैं उनकी भी दुकानें बंद कराने निकल गया हूं जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाकर लूट रहे हैं। क्या अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद। आशिक होना अच्छी बात है, अंधभक्त होना अच्छी बात नहीं। इसलिए थोड़ा समय वक्त लूंगा, और अगर सुनने के मूड में आ गए तो करबला सुनोगे भी, करबला देखोगे भी। क्या कहने, जिंदाबाद। लेकिन करबला वाले हो तो सारा मजमा हाथ उठा के बवाज़े बुलंद, या हुसैन इश्क में सदाएं दो, सदाएं दो, सदाएं दो, दो सदाएं दो। ये नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ये नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सवाल ये उठता, हजरत मुफ्ती साहब, नाज़िम-ए इजलास नकीब मसलके आला हजरत मौलाना हसन रजा अतहर साहब, और आपके अजीज भी चहीते भी, जिन पर आप एतमाद भी करते, भरोसा भी करते, मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन रज़वी साहब। और ये तो तय है कि आदमी की शक्ल में चलत फिरत जिन्नात देखना हो तो अख्तर नूरी से मुलाकात कर लीजिए। पकड़ ले तो मजाल है कोई छोड़ा ले। ये मोहब्बत है इनकी। मैं अपने जवानों से और अपने बुजुर्गों से अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा हूं। हैरत होगी तुझे सुन्नियों कि तेरा बलियावी एमपी भी रहा, एमएलसी भी रहा, और आज भी बिहार में जहां बांस गाड़ दे किसी की औकात नहीं छूने की। लेकिन अफसोस नहीं, मातम यह है कि जिसके लिए बलियावी लड़ता है वही पीठ पर अड़ती नहीं है। और आज से नहीं लड़ रहा हूं, तुम सुनो न सुनो, मैं तो लड़ते रहूंगा।
जलसे रोज होते हैं होंगे, आज जलसा कर भी रहे हो तो इकट्ठा हो गए हो हुसैन पाक की मोहब्बत में, तो आज उन्हीं को गवाह बनाकर कुछ आहत कर लो। इसलिए जिसको जहां जगह मिल गई है वहीं से सुन लीजिए। आंखें खोलिए और थोड़ी देर की गुफ्तगू समझिए। उलमाए किराम की तवज्जो चाहो। हजरत कहां गए इमाम साहब? सवाल ये उठता है, जंगें बहुत हुई। हसन साहब सुनिए हजरात, जंगे बहुत हुई और फिर आगे भी जंगें होंगी। गोरे कालों की जंग, अमीर गरीब की जंग, अरबी अजमी की जंग, नाटो और सद्दाम की जंग, भारत और चाइना की जंग, इंडिया और पाकिस्तान की जंग, अमेरिका और ब्रिटेन की जंग। जंगों से जमीन खाली नहीं। लेकिन आज के भारत के एक नंबर हिंदुस्तानी कहलाने वालों से बलिया भी पूछ दे कि बता इंडिया और चाइना की जंग किस महीने में हुई, तो शायद 1000 में एक मिले जो महीना बता सके। बहुत अच्छे। मैं पूछ दूं कि बता हिरोशिमा पर बम गिरा किस सन में गिरा? क्या अच्छी तमीज है, जिंदाबाद। महीना कौन सा था? वाह। तो शायद 10,000 में एक मिले जो सन और महीना बता दे। लेकिन वाह रे हुसैन, मेरे इमाम तूने कैसी जंग लड़ी कि जंग लड़ी जाए करबला में, झंडा गाड़ दिया जाए भारत में। हुसैन तूने कैसी जंग लड़ी थी कि तेरे बेटे शहीद हों करबला में, मनकबत पढ़ी जाए अहमद रजा के हिंदुस्तान। क्या कहने हुसैन आखिर इस जंग का पस मंजर क्या था? क्या कहने? तब जहन को करीब कीजिए। बहुत अच्छे। क्या हर लड़ने वाला चाहता है कि उसके फेवर का मैदान मिले। डुमर चुटियों का नौजवान अगर कोई चला जाए इसरी और रास्ते में उसे कोई दो चंद लोग घेर ले, तो वो सर नीचे झुकाकर यही कहता है कि अपने दरवाजे का हर कुत्ता शेर समझता है। सवाल ये उठता मेरे इमाम, प्लीज मैं भूल जाऊंगा। नहीं मेरे इमाम, सवाल ये उठता है क्या कहने? कि जिसे बचाना था वो अजमत काबा था। वाह। जिसके लिए निकले थे वो कुरान की हुर्मत थी। वाह। जिसके लिए अहद किए थे बचाने का वो मुस्तफा का दीन था। वाह। जिसके लिए आपने सर पे कफन बांधा था वो रसूल पाक की शरीयत थी। जिसके लिए आप अपने बच्चे लेकर मदीने से चले थे वो मस्जिद नबवी की अजमत व तौकीर थी। हुसैन, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, मुजदलफा की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा अली का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों?
बद्र का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? ओहद की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? करबला क्यों? तवज्जो चाहो अहले इल्म की। बहुत अच्छे। करबला क्यों? तो हुसैन पाक जवाब देंगे, नादान, नाना ने उंगुश्ते नबूवत से हुदूदे हरम तय किया है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उंगुश्ते पाक के इशारे से हुदूदे हरम तय किया है। पिलर नहीं गाड़ा, डंडा नहीं गाड़ा, पत्थर नहीं गाड़ा, उंगुश्ते पाक के इशारे से जमीन और आसमान के बीच में क्या कहा, ये है हुदूदे हरम, जहां तक देख लो है हुदूदे हरम। नाना ने हुदूदे हरम में खून गिराना हराम करार दिया है। हरम में कोई खटमल मार दे तो दम देना पड़ता है, क्या कोई जू मार दे सर का तो दम देना पड़ता है। बहुत अच्छे। तुम काट सकते हो हरम में, मैं तुझे नहीं मार सकता। तवज्जो चाहो, बहुत अच्छे। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बहुत अच्छे। हसन भाई, अब जरा जहन को यहीं रोक लो। मान लो भारत के प्रधानमंत्री की बकरी हो, और शेर को दे दिया जाए और कहा जाए शेर जी इसकी सुरक्षा करना। ये प्रधानमंत्री की बकरी है, तो शेर बकरी के साथ क्या सलूक करेगा? अरे बोलो ना, तो डर क्यों रहे हो? जैसे लग रहा तुम ही को शेर के सामने डाल दिया। क्या कहने, शेर क्या करेगा? जोर से बोलो, क्या करेगा? यूं ही नहीं खाएगा, पहले मुस्कुरा के देखेगा। ये वीआईपी वेरी वेरी आइटम, पॉल्यूशन मुक्त माल है, पानी भी बिस्लरी का पी होगी। शेर बोलेगा कि हां हां जाओ, इसको ऐसी सुरक्षित जगह रखूंगा कि इंडिया की आईबी नहीं ढूंढ पाएगी। गोया शेर की फितरत है, किसी की हो जाए तो खा जाए। अब आंखें खोल, वही मक्का है, क्या कहने, वही मक्का है। वाह। एक हिरन एक शेर, जैसे ही शेर की नजर हिरन पे क्या पड़ी, कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। शेर की नजर हिरन पे पड़ी। हिरन देखकर शेर को हुदूदे हरम की तरफ भागा। शेर दौड़ाते रहा, हिरन भागते रहा। भागते भागते हिरन हुदूदे हरम में आकर ठहर गया और शेर की तरफ पलट के कह रहा, हिम्मत है तो आगे। क्या कहने, जिंदाबाद। प्लीज तवज्जो चाहो। अगर बोलने वाले लोग स्टेज पर हों तो बलियावी की तकरीर हो जाएगी। क्या कहा? हिम्मत है तो आ गया, है शेर तो आ गया, कहलाता है जंगल का राजा तो आ गया, दरिंदा है। हुदूदे हरम से बाहर खड़ा खड़ा कह रहा, अगर तू हुदूदे हरम में न होता ना
तो कब का फाड़ दिया होता। अब बलियाबी अर्ज करता हो, जंगल का दरिंदा, तुझे हुदूद हरम से क्या मतलब? जंगल का जानवर जवाब देता, अरे मैं जानवर हो सकता हूं, नबी का गद्दार नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हसनैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जोर से जोर से जोर से जोर से जिंदाबाद। ये है हुदूद हरम हुसैन। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। हरम को बचाने हुसैन निकला है। तवज्जो चाहो, हरम को बचाने हुसैन निकला है, नाना के दीन की अजमत बचाने हुसैन निकला है, नमाजों का वकार बचाने हुसैन निकला है, फर्जो वाजिब सुन्नतों मुअक्कदा की रूह बचाने हुसैन निकला है। अगर नाना के मक्के में ठहर गया तो कल का यजीद कहेगा हुसैन अपने घर में लड़े थे तो जीत गए, अपने घर में लड़े थे तो जीत गए। हुसैन मक्का क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो अब जहन को हाजिर करो और करबला देख लो एक बार। या हुसैन मोहब्बत से, रंग में, इश्क में, उल्फत में, उल्फत में, मस्ती में, इश्क में, तवज्जो चाहो, करबला क्यों? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज हिंदुस्तान में बन रही हैं, 20 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला। हसन भाई, एक इंजीनियर को मैंने कहा मैं तुझे मुफ्त की फोकट में जमीन दे रहा हूं, चल 20 मंजिला एक बिल्डिंग बना ले। बोला चलो। जैसे ही नदी के किनारे ले गया, बोला तुम मुफ्त में इसकी जमीन के साथ अगर पैसे भी दोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। क्या कहने, क्या कहने, सुनिए हजरात, क्या कहने। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जितनी ऊंची इमारत बनो उतने ही मजबूत मिट्टी चाहिए। ऊंची इमारतों की तामीर से पहले मिट्टी चेक किया जाता है। क्या कहने, यहां की मिट्टी कितना वजन बर्दाश्त करेगी, यहां की मिट्टी कितना लोड ले लेगी। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? आस्ताने इमाम से आवाज आती नादान, इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। क्या कहते, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या अली। अब सवाल ये उठता, मेरे आका हुसैन कैसे पता चला कि सबसे मजबूत मिट्टी यही है? कैसे पता चला कि सबसे मजबूत मिट्टी यही है? तो जवाब मिलेगा, हुक्म था रब का, उठाया था जिब्रील ने और फैसला किया था मेरे नाना जान ने। तवज्जो चाहो, मिट्टी करबला की लाए जिब्रील, फैसला करे मुस्तफा। अब इसको यही रोक लो। अजमत वाला मदीना, रिफात वाला मदीना,
मगफिरत वाला मदीना, शिफा वाला मदीना, बरकत वाला मदीना, शौकत वाला मदीना, मजलूमों को छुपाने वाला मदीना, बेसहारों को सहारा देने वाला मदीना। उसी मदीने तैयबा के मस्जिद नबवी में गोद मेरे रसूल की, बच्चे दो, एक मेरे नबी का बेटा सैयदना इब्राहिम और एक रसूल पाक की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। एक तरफ हुसैन, एक तरफ इब्राहिम, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। रसूल ताजदार कभी नवासे को चूमे, मेरे मुस्तफा कभी बेटे को चूमे, कभी बेटा कभी नवासा, कभी नवासा कभी बेटा। इसी बीच में जिब्रील आ गए और जिब्रील आए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मुस्तफा फैसला आप कीजिए कि बेटा रखेंगे कि नवासा रखेंगे। फैसला आपको करना है। रब की मशीयत मुंतजिर है, जिसे आप चाहेंगे छोड़ा जाएगा। आकाए रहमत चंद लम्हे खामोश, कभी बेटा देखे कभी नवासा देखे। चंद ही लम्हे के बाद आकाए पाक ने अपना दस्ते नबूवत हुसैन के सरे नाज पे रख दिया। जिब्रील समझ गए, जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे छोड़ना है, तवज्जो चाहूं, जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, और जिन्हें ले जाना है वो इब्राहिम है। तब प्लीज ऐसा नहीं करो, जिसे ले जाना है वो इब्राहिम है, जिसे ले जाना है वो इब्राहिम है। हुसैन बढ़ते रहे, हुसैन बढ़ते रहे, हुसैन परवान चढ़ते रहे, हुसैन बाजुए अली में खेलते रहे, हुसैन दो शे मुस्तफा पे घूमते रहे। सैयदना इब्राहिम दिन बीतते गया, जमाना बीतते गया, वक्त गुजरते गया। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। आंखें खोल, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। तवज्जो चाहो, बड़े हो गए। प्लीज ए बेटे, ए प्लीज। बड़ी मुसीबत, मोहब्बत से बोल दो, ओए झूम के बोल दो। हुसैन बहुत बड़े हो गए। अब जरा जहन को करीब करना, वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही गोद मुस्तफा का, वही दिन, वही जुमले, वही यादें। उसी मस्जिद नबवी में अचानक एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हुसैन तुझे मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह अकबर, अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। हाँ जानता हूं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम बोल पड़े, हुसैन तेरे मामा ने, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका लुटाया तुझको बचाने के लिए। हाँ मालूम है मुझको, पता है मुझको, जानता हूं, मुझे मालूम है। सैयदना उस्मान गन्नी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, मालूम है। सैयदना मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन तुम जानते नहीं हो रसूल करीम ने तेरे मामू की जान का सदका दिया तेरी जान के लिए। हाँ बाबा जानता हूं। खातून जन्नत
सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तेरे लिए। हाँ अम्मी जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी, मैं जानता हूं। लेकिन जब काबे की अज़मत, दीन का वक़ार, सुन्नतों का तक़द्दुस, कुरान की हुर्मत, नबी का नामूस जब यजीदी तलवार और इक़्तिदार की जद में आ गया, तब वही हुसैन नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद हसनैन कॉन्फ्रेंस, खानदान अहले बैत, मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत। बीच से कोई जवान खड़ा होकर नारा लगावे, बीच से एक नौजवान। अब बलिया भी पूरे चैलेंज के साथ करता है, कोई माई का लाल जो साबित कर दे कि हुसैन पाक के काफिले में जाने वाले किसी बच्चे की भी नमाज कज़ा हुई हो। कोई एक बता दे। लाशें पड़ी हैं तो पड़ी हैं, अजान नहीं रुकी। बाजू कटा है तो कज़ा कटा है, सजदा बंद नहीं हुआ। रोटी मिले न मिले रब के शुक्र का सजदा होते रहा। अकरीबा 1-2 दिन में बलियाबी की गुफ्तगू करबला पे नहीं सुन सकते हो, इसलिए कि जब मैं करबला छेड़ता हूं तो खुद ही अपने आप में नहीं रह पाता हूं। मेरे अल्लाह अपने महबूब के आल का सच्चा इश्क अता फरमा, सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हुसैन करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? भाई साहब, मैंने उस इंजीनियर से पूछा, इंजीनियर तूने 20 मंजिला बिल्डिंग बना दी, इसकी लाइफ क्या है? बोला मटेरियल और सामग्री के हिसाब से इस बिल्डिंग की लाइफ 100 साल। मैंने कहा इसमें लागत, बोला करोड़ों करोड़ लगा। जितनी आधुनिक टेक्निक थी सब इस्तेमाल कर लिया, सब इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा तो फिर इसकी लाइफ 100 साल ही क्यों? बोल पड़ा कि सीमेंट और गिट्टी और लोहे की एक लाइफ है, उससे आगे वो नहीं जा सकते। आकाई रहमत ने क्या कहा? अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। क्या कहा? जोर से बोलो तो एक नुक्ता अर्ज कर दूं, बोलोगे तो एक बड़ा कीमती नुक्ता आ रहा है। अहले स्टेज की तवज्जो। क्या कहा? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। आंखें खोल, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। हसन भाई, वो शेर है ना, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, हुसैन शाह भी, हुसैन बादशाह भी, हुसैन दीन, हुसैन दीन की पनाह भी, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। तवज्जो चाहो, अहले इनकी तवज्जो चाहो। अब सवाल ये उठता है, हुसैन कहां थे तो दीन थे? अच्छा है, हुसैन कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए।
कहां पहुंचने के बाद दीन की क्या कहने जिंदाबाद। पनाह बन गए। तब बलियाबी को अर्ज करने दो, हुसैन काबे में थे तो दीन थे, नबी की गोद में थे तो दीन थे, चादरे फातिमा में थे तो दीन थे, मदीने से मक्का चले तो दीन थे, रास्ते तय किए तो दीन थे, करबला की वादी में दाखिल हुए तो दीन थे, बेटे की लाश उठाई दीन थे, अब्बास का बाजू उठाया दीन थे, और मोहम्मद का लूटा बचपना उठाया दीन थे, बाबा का मामा बाधा दीन थे, हाथ में अली की तलवार ली दीन थे, घोड़े की पुष्ट पे सवार हुए दीन थे, जब घोड़े की पुष्ट से जमीन पर सजदे में आए तो दीन थे, और जैसे ही गर्दन पे तलवार पड़ी तो दीन की पनाह बन गए। नारे सरकार इमाम हुसैन पाक जिंदाबाद। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अब बलियाबी बाबा के दोहल कहता वो हुसैनी हो नहीं सकता जहां सिर्फ अली हो। तवज्जो चाहूं, कुछ गलत तो नहीं बोला हूं? तो फिर आप लोग बोल नहीं सकते हैं तो सो जाइए। बहुत पढ़ने के बाद ये माल निकल पाएगा। ये मुफ्ती आजम की दहलीज का पाया हुआ है, इसलिए इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तवज्जो चाहूं, इसी पर तो रिसर्च हमारा हर दुश्मन कर रहा है कि एक पतला दुबला मौलवी बलियाबी बिहार से लेकर झारखंड और दिल्ली तक के सरकार सत्ता में बैठने वालों की नींद हराम क्यों कर रखा है। मेरे नबी के नामूस पर इस वक्त जिसको देखो वही पत्थर मार देता है। मेरी बेटियों की आबरू लूटे तो कोई सेकुलर कहलाने वाला एक लफ्ज नहीं बोलेगा। बिल्किस बानो की आबरू के चिथड़े उड़ा दिए गए, एक हरामखोर नहीं बोला। इसी रांची में मेरे बच्चों को AK-47 से भून दिया गया। कसूर इतना था कि मेरा बच्चा निकला था। मेरे रसूल को गालियां मत दो, गालियां देने वालों को जेल में डालो। लाशें उठानी पड़ी, लेकिन मैं उस महिंद पीढ़ी की मां की हिम्मत को सलाम करता हूं। जब प्रेस वाले पहुंचे बोला तेरा बेटा मारा गया, उस गरीब मां ने कहा अरे मैं फख्र करती हूं मैं मेरा एक बेटा था। नबी की इज्जत के लिए अगर 10 बेटे होते तो लुटा देती, कभी शिकवा नहीं करती। बलियाबी अगर ये हिसाब मांग दे तो मुजरिम में। सब लोग जवाब दें, सब लोग जवाब दें। और यह भी सही है, मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, हम रोड पर नहीं उतरे। मेरे बच्चों को लावारिस जानवर समझ के मार दिया गया रामगढ़ में, हम चुप रहे। मेरी औलादों के हक और हिस्से लूट लिए लोग, हम चुप रहे। लेकिन अगर मेरे नबी की इज्जत और दीन इस्लाम पर हाथ उठाओगे तो उस वक्त बलियाबी भूल जाएगा। हमें कुछ याद नहीं रहेगा, याद रहेगा तो सिर्फ मुस्तफा का गुंबदे खजरा याद रहेगा। इसलिए कि जो जमाने को जीना मुबारक हो, आशिकों को मुस्तफा का मदीना मुबारक। लड़ाई होगी 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 होगी। जब दलित अपने हक के लिए लड़ सकता है,
आदिवासी भाई अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो हमारी माओं ने विकलांग नहीं पैदा किया है, मेरी माओं ने अपाहिज नहीं पैदा किया है। अरे जब हम फाके से रहकर फुरात पर कब्जा कर सकते हैं तो नबी के इश्क का झंडा लेकर पूरे आलम में कब्जा कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। इदारे शरिया की तारीख बेदारी निकली है, निकलेगी। अरे गैरों में कहां दम था रे जो मेरी बेटियों को देख के सीटी मारता। ये मौका तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया। 19 से 20% झारखंड में मुसलमान की आबादी, हाथ में भीख का कटोरा है, कटोरा, भीख का कटोरा है। याद रखना, आज मेरी मानो न मानो, मैं तो जानता हूं मरने के बाद मेरी जमात मनकबत पड़ती है। मरने के बाद बड़ी कीमती चादरें चढ़ाई जाती जिसका कोई फायदा नहीं। हैरत है, शिबू सोरेन की बात उनकी कौम समझ गई, मायावती की बात उनकी बिरादरी समझ गई, लालू यादव की बात उनकी बिरादरी समझ गई। बरसों से बलिया भी चीख रहा है, मेरी कौम मेरी बात नहीं समझ पा रही। कहां ले जाकर मेरे बच्चों को दफन करोगे, जगह बता दो। अल्लाह के वास्ते रहम करो, बख्श दो, मैं आने वाली मेरी नस्लों को बख्श दो। मोच की लड़ाई लड़ने वालों, अरे दर्द तेरे मारे जाने का नहीं गिरे, बलियाबी के मारे जाने का कोई दर्द नहीं। मैं तो रोज झेलता हूं, ऑल इंडिया झेलता हूं। अभी यूनिफॉर्म यक्सा सिविल कोड की बात चली थी, बड़े बड़े जुब्बा और पगड़ी वाले अपने घरों से बाहर नहीं निकले। एक लफ्ज का बयान नहीं निकल कर आया कि मेरी कौम को क्या करना चाहिए। लेकिन तेरा यह बलियाबी अरशदुल कादरी का पाला हुआ ऐलान करके बोला, जब तक हालक में सांस बाकी रहेगी तुमको जो कानून बनाना है बनाकर अपने गले में घूंघ बांध करके ईमान वाला भारत में वही मानेगा जो मदीने के मुस्तफा ने कानून बनाया है। नहीं मानेगा। ले चल मुझको जेल, देखता हूं तेरे जेल की साइज क्या, ले चल। लेकिन जुब्बा और दस्तार की आड़ में मेरे बच्चों को अंधभक्त मत बनाइए। अकीदत की चादर ओढ़ाकर मेरे बच्चों की जरूरतों का कत्लेआम मत कीजिए। हम अपने जवानों से भीख मांगते हैं, दे सकते हो तो दे दो। पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। सुन हसन रजा भाई, देखा मैंने एक बिल्डिंग में आग लगी थी, एक बिल्डिंग में आग लगी थी। यहां के बहुत सारे नौजवान मुंबई, दिल्ली, कोलकाता रहते हैं। दिल्ली और मुंबई की बिल्डिंग में आग लगी है। फायर ब्रिगेड वाला गाड़ी लेकर आया, दमकल पानी मार रहा। जहां से आग निकल रही वहां पानी नहीं मार रहा, जहां आग लगी है उससे आगे हट के पानी फेंक रहा। मैंने कहा क्यों नाश कर रहे हो पानी? आग कहीं और लगी है, पानी कहीं और मार रहे हो। सुनो सुनो, बलियाबी के अपनी उम्र वालों के मरने का कोई सदमा नहीं है। सुनो, जवाब दिया आग बुझाने वाले ने। बलियाबी जो जल चुका है उस पर पानी क्यों बर्बाद करे?
यह पानी इसके लिए नहीं है कि जिसकी शक्ल बिगड़ चुकी है उस पर पानी मारो। यह पानी इसलिए वहां मार रहा हूं कि जिस पर अभी धुआं का असर नहीं हुआ है वो काला ना होने पावे, उसे बचाओ। जो जलना था वो जल चुका, जो बर्बाद होना था हो चुका। मैं पूछता हूं गैरतदार मुसलमान, सवाल तेरे और मेरे जीने का नहीं है रे। जब मोहल्ले और गांव में अपने छोटे छोटे बच्चों को दौड़ते देखता हूं ना, यही मौलाना अब्दुल मुबीन बिरनी थाना की तरफ जा रहा था। बच्चे पुलिस की गाड़ी देख करके चिल्ला रहे, बलिया भी साहब, बलिया भी साहब। हसन साहब, मैं अपने आप को रोक नहीं सका था, मेरी आंख चमक गई थी। मेरे अल्लाह, जिन बच्चों को ये पता नहीं कि उसके गांव का नाम क्या है, वो हमारे बच्चे गाड़ी के पीछे पीछे बलिया भी कह के दौड़ रहे। मेरे अल्लाह, मुझे वो हिम्मत दे कि इस दौड़ती हुई नन्ही जान को लोग बर्बाद न करें, इसके लिए लड़ सकूं। सवाल तेरे और मेरे जीने का नहीं है। तन्हाइयों में अकेले में अपने आप से पूछना, 1500 रुपया लेकर 5 साल बेचने वालों, तुझको सत्ता बदलने का कि मशीन समझा गया है रे। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे मुल्क में तुम सिर्फ सत्ता बदलने के लिए जिंदा रखे जाओगे। सवाल मेरे और तेरे जीने का नहीं। जो बच्चे अभी मां के आंचल में दूध पी रहे हैं, जो बच्चे अभी बाप के बाजुओं में खेल रहे हैं, मेरे बच्चे जब वो 20 साल के हो गए, उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा होगा? क्या लम्हे फिरिया है। उस 20 साल के बाद को आज बलिया भी देखकर सिसकिया ले रहा। मौज के लिए मत लड़ो, मौज के लिए मत लड़ो, मत लड़ो। अपने भाई का जिंदा गोश्त मत खाओ। नाली के एक हाथ जमीन के लिए केस मुकदमा मत करो। मान लो, मान लो 5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल पर अपने जिगर के टुकड़े को मत बेचो। कर्ज लेकर मौलाना, मैं पूछता हूं सारी ऊपर के लोगों से और नीचे के लोगों से, बलिया भी आपको चाय पिलाए और कहे कि ये ज़कात के पैसे की चाय है, पियो, क्या आप पीना पसंद करोगे? जोर से बोल, पीना पसंद करोगे? मैं कहूं कि ये फितरे के पैसे की बिरयानी है, खाइए, खाना पसंद करेंगे? खाएंगे? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। कोई एक मस्जिद बता दो जिस मस्जिद में मेरी कौम का कोई बूढ़ा अपनी बेटी की शादी के लिए दामन फैलाकर ज़कात फितरा ना मांग रहा हो। मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर वो बूढ़ा कहता है, फितरा दे दो, ज़कात दे दो, मेरी बेटी बोझ बन गई है, रुखसत करनी है, दे दो। उसी फितरे और ज़कात के पैसे से बारात में जाकर तुम बिरयानी भी खा रहा, ठंडा भी पी रहा। बोल सही है कि गलत? अरे बोल सही है कि गलत? शर्म आती कि नहीं आती? तो अगर सच्चे हुसैनी हो, धोखा नहीं, इश्क सादिक है,
धोखा नहीं इश्क सादिक है, तो हम आपसे विनती करके इल्तिजा करेंगे, सिर्फ बलियाबी को 5 साल दे दो, 5 साल दे दो। वो दिन करीब आ रहा है जब ढूंढोगे चिराग लेकर, बहुत दिन करीब आ रहा है, ढूंढोगे। शायद उस वक्त तक मैं रहूं न रहूं, लेकिन कोशिश है कि अहले सुन्नत के आलिमों की एक फौज तैयार हो जाए। अहले सुन्नत के जवानों का जो मॉरल गिरा है वो खड़ा हो जाए। जो मेरी कौम की बेटियां बाप की गुर्बत से डरी डरी है, उनमें हिम्मत और हौसला आ जाए। जो मेरी मस्जिदों के आइम्मा सहमे सहमे हैं रोटियों से, उनके अंदर हिम्मत और साहस आ जाए। एक कानून बनाने के लिए बलियाबी लड़ रहा है, एक कानून, सिर्फ एक कानून। लोगों ने लवारिस जानवर समझ लिया मेरे बच्चों को। घेर के मार दो रामगढ़ में, कौन पूछता है? पटक के जबह कर दो जमशेदपुर में, कौन पूछता है? भूल दो रांची की सड़कों पर, कौन पूछता है? उठा लो दहशतगर्द का के, कौन पूछता है? तब इदारे शरिया ने 4 सूबे के जिम्मेदारों को लेकर तय किया कि निकलेंगे हम आलिमों का जत्था लेकर अपने जवानों के बीच। और निकले। हमें खुशी है और फख्र भी है कि जैसे ही इसी बगल में बरही में मेरे बच्चों को दीन के उजाले में मारा गया, किसी ने एक लफ्ज नहीं हमदर्दी का कहा, लेकिन कातिलों के घर जाकर चेक भी दिया गया, वो भी देखे। लेकिन जब हमारे बरही के नौजवान और गांव गांव के सदर सिगरेटी निकल गए, तो उसी बरही में बलियाबी ने 2 टुक कहा था, दिल्ली के यमराज तुम भी सुन लो, और झारखंड के राजा तुम भी सुन लो, और बिहार के बादशाह बनने वाले तुम भी सुन लो। मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, तो अब तक तो तारीख में सिर्फ एक करबला था। नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो देश का हर शहर करबला बनेगा, हर शहर। एक हफ्ता ट्रायल मीडिया किया, बलियाबी को जेल में डालो डालो डालो। तब तेरे बलियाबी ने कहा था, मैं प्लास्टिक नहीं हूं जो आग दिखा दो गल जाऊं। कादरी सांचे की ढली हुई मिट्टी है। वाह, कादरी सांचे की ढली हुई मिट्टी है। बहुत अच्छे। तेरे बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो मेरे पीराने पीर गौसे आजम के निकर नजरे इनायत में ताकत है। आ मौत से उसे डराना जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। मौत से उसे डराना जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। मुस्तफा का आशिक मौत से डरता नहीं यार, मौत का इंतजार करता है। हम तो तेरे ही इंतजार में बैठे हैं, बिन देखे जिस नबी की नात सुनकर इश्क में कहने ए मौत आ कब्र में उतर कर उसी मुस्तफा का जलवे ज़ेबा देखेंगे। तो करबला सिर्फ मैदान नहीं है, काबे की अजमत की पहचान भी है। करबला सिर्फ मैदान नहीं है, सब्र और ईमान के शिआर भी है। तब बलियाबी कहता है, मुस्तफा के दीन के सिपाहियों से पंगा लेने की गलती मत करना, इसलिए कि मुस्तफा की उम्मत का 6 माह का असगर काफी है यजीदी लश्कर को ध्वस्त करने के लिए। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी अजमतों को सलाम।
सलाम ओ सब्रो रजा के पैकर तेरी रिफातों को सलाम। सलाम मेरे इमाम तेरी सखावत को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम, तेरे सब्र को सलाम, तेरे घराने को सलाम। मेरे आका हम गरीबों का सलाम कबूल कीजिए। कल कयामत के दिन अपने घरों में हम मुजरिमों को भी अपने दामन में छुपा कर उठा लीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात जहां हैं वहीं बैठेंगे। मेरे बाद मेरे अजीज अजमत भागलपुरी भी हैं, अख्तर काशिफ भी, अख्तर नूरी भी, और वो संबल वाले शहजाद संबलपुरी भी। उनसे ना तो मनकबत भी सुनेंगे, लेकिन आखिर में मैं पूछ लूं कि क्या वाकई आप हुसैनी हो? बोलो, पक्का हुसैनी हो? हाथ उठा के बोलो हुसैनी हो। पक्का हुसैनी हो? जोर से बोलो हुसैनी हो। तो मेरे इमाम की नमाज कज़ा हुई थी? बोलो, हुई थी? तो क्या तुम नमाज अपनी कज़ा करोगे? इसलिए जलसा खत्म हो तो घर बाद में जाना, आज की रात को गवाह बनाकर कहना मेरे इमाम हम आपके नाना की शरीयत भी बचाएंगे और आपके नाना की दी हुई नमाज भी बचाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।